नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुमर की आयात 9 ta 20 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम्मन हुवा कानितुन अना अल्लैली साजिदम व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह। भला वो शख्स जो बंदगी करने वाला है, रात की घड़ियों में सजूदो क़याम करते हुए वो आखिरत से डरता रहता है और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। इन अल्फाज के बाद की जो इबारत महज़ूफ़ है और ये असलूब इस सूरत में बार बार आया है। चुनांचे यहाँ पर कमन हुआ गाफिल के अल्फाज से इस जुमले को मुकम्मल किया जा सकता है कि क्या एक ऐसा शख्स जो अल्लाह का फरमाबरदार है वो अपनी रातों की घड़ियाँ अल्लाह के हजूर इस कैफियत में गुजारता है कि कभी सजदे में पड़ा रहे और कभी हालत क़याम में, और उसके दिल में आखिरत का खौफ भी है और अपने रब की रहमत की उम्मीद भी है। क्या वो एक ऐसे शख्स के बराबर हो जाएगा जो बिल्कुल गफलत में पड़ा हुआ है? कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। हकीकी नसीहत और सबक तो वही लोग हासिल करते हैं जो अक्लमंद हैं। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। यानी तुम लोग अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अब तुम्हें हर वक्त अल्लाह की रज़ाजोई की फ़िक्र होनी चाहिए। लिहाजा अल्लाह जो काम करने का हुक्म दे वो करो और जिससे वो मना करे उससे मना हो जाओ। यहाँ पर मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से मुखातब किया गया है। यहाँ पर एक नुक्ता और भी ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि मक्की सूरतों में अहले ईमान को मुखातब करने का यही अंदाज मिलता है, जबकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से बराह रास्त खिताब का जो असलूब है वो सिर्फ मदनी सूरतों में पाया जाता है। चुनाचे यहाँ अहले ईमान से बराह रास्त खिताब करने की बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया गया है कि आप मेरी तरफ से मेरे अहले ईमान बंदों को ये पैगाम पहुँचा दें। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना। जो लोग एहसान की रवश इख्तियार करेंगे उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है। व अर्ज़ुल्लाहि वासियतुन, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर पूरा पूरा दिया जाएगा बग़ैर हिसाब के। यानी अगर मक्का में रहते हुए तुम्हारे लिए तौहीद पर कारबंद रहना मुमकिन नहीं रहा तो यहाँ से हिजरत कर जाओ। और अजर के हवाले से यहाँ पर युवफ़ा का असूल भी बताया गया है और बग़ैर हिसाब की खुशखबरी भी दी गई है। यानी पूरा पूरा बदला देने के बाद अल्लाह का मज़ीद फ़ज़ल भी होगा और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के मामले में हिसाब का कोई सवाल ही नहीं। कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। ये वही अल्फाज हैं जो इससे पहले भी आयत नंबर 2 में आ चुके हैं। ये मज़मून इस सूरत का अमूद है और उसमें बार बार आएगा। चुनाचे इस मज़मून की अहमियत का तकाज़ा ये है कि उसे हम अच्छी तरह समझ लें। इस हवाले से बुनियादी तौर पर यह नुक्ता भी ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हर चीज़ की तरह इबादत का भी एक ज़ाहिर है और एक उसकी असल हकीकत है। इबादत का ज़ाहिर उसकी रसूमात हैं। रस्म किसी शय की ज़ाहरी शक्ल को कहा जाता है। इसी तरह से अब अगर नमाज की मिसाल लें तो नमाज में खड़े होना, अल्लाह की हम्द व तस्बीह करना, रुकू और सजदा करना मरासिम इबादत हैं। यानी दूसरे मज़ाहब में अपने मबूद के सामने मुअद्दब खड़े होना, सैल्यूट करना और हाथ जोड़ना वगैरह उनकी इबादत के मरासिम है। चुनाचे उर्फ़ आम में मरासिम इबूदियत यानी इबादत की ज़ाहरी शक्ल और सूरत को ही
इबादत समझा जाता है, जबकि इबादत की असल हकीकत कुछ और है। अब इबादत की असल हकीकत को यूँ समझेंगे कि ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका एक जस्द है, एक जिस्म है, और एक उसकी रूह है। असल इबादत का जो जस्द है वो इताअत है, फरमाबरदारी है। लेकिन इबादत के हवाले से इताअत के मफ़हूम को समझने के लिए लफ्ज़ इबादत के लग़वी मानी को ज़हन में रखना होगा। इबादत का लफ्ज़ अब्द से मश्तक़ है और अब्द के मानी ग़ुलाम के हैं। अब्द या ग़ुलाम अपने आका की हमा तन और हमा वक्त अताअत यानी ग़ुलामी का पाबंद होता है। चुनांचे कुरान में इससे पहले हम ये लफ्ज़ 2 मरतबा ग़ुलामी और कुली अतायत के मानी में पढ़ चुके हैं। सूरतुल मोमिनून में हज़रत मूसा और हज़रत हारून के बारे में फ़िरौन का ये कौल नकल हुआ कि उनकी कौम तो हमारी ग़ुलाम है। इसी तरह सूरह शुअरा में हज़रत मूसा के इस मकालमे का हवाला आ चुका है कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को मुखातब करके फ़रमाया था, और ये एहसान जो तू मुझे जतला रहा है, क्या तूने बनी इसराइल को इसके बदले ग़ुलाम बना रखा है? अब ज़ाहिर है बनी इसराइल फ़िरौन या कुप्तियों की परस्तिश या पूजा तो नहीं करते थे, वो उनकी नमाज नहीं पढ़ते थे और उन्हें सजदा भी नहीं करते थे। अलबत्ता वो उनके ग़ुलाम थे और इस हैसियत में उनकी इताअत के पाबंद थे। चुनांचे इताअत या ग़ुलामी दरअसल इबादत का जज्ब है, जबकि इसकी रूह मुहब्बत है। यानी अगर किसी की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसकी इताअत की जाए तो वो उसकी इबादत होगी, जबकि जबरी ज़बरदस्ती इताअत जो है वो इबादत नहीं हो सकती। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द हाफ़िज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत की तारीफ़ यूँ की है कि यानी अल्लाह की इबादत 2 चीज़ों के मजमूए का नाम है, उसके साथ गायत दर्जे की मुहब्बत और उसके सामने गायत दर्जे का तज़ल्लुल और आज्ज़ी का इजहार। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह की इबादत का मतलब ये है कि इंसान हद दर्जे की मोहब्बत के साथ ख़ुद को अल्लाह के सामने बिछा दे और उसका मतीय फरमाबरदार हो जाए। चुनांचे अल्लाह की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसकी कुली इताअत करना असल इबादत है। इस आयत का मज़मून गोया इस सूरत का अमूद है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। ऐसी इताअत अल्लाह की तरफ से है कि जिसमें किसी और की इताअत को शरीक ना किया जाए, और अगर अल्लाह की इताअत के साथ किसी और की इताअत को भी शरीक कर लिया जाए तो ऐसी जुज़वी या मुश्तरका इताअत जो है अल्लाह को कबूल नहीं। ऐसी इताअत अल्लाह की तरफ से ऐसे इताअत गुजार के मुँह पर दे मारी जाएगी। जैसे कि सूरत बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए अहले ईमान, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी अल्लाह को कुली इताअत मतलूब है। तो ये है इबादत की असल रूह और इताअत की असल कैफियत जो अल्लाह को मतलूब है। लेकिन हम ये समझ बैठे हैं कि हम 5 या 10% इताअत पर ही अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह राज़ी कर लेंगे और वो इसी मयार की इताअत पर हमें जन्नत और उसकी नेमतों से नवाज देगा। दरअसल हमारी इसी टेढ़ी सोच की वजह से आज हमारे जहनों से ज़िंदगी के तमाम गोशों में अल्लाह की कुली इताअत और बंदगी का तस्वर निकल चुका है। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म हुआ है कि सबसे पहले फरमाबरदार मैं खुद बनूं। यानी ऐसा मुमकिन नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की फरमाबरदारी की दावत दें और ख़ुद उसकी परवाह न करें। कुल इन्नी सईदु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कह दीजिए कि मुझे खुद अंदेशा है एक बहुत बड़े दिन के अज़ाब का अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं। यानी मैं खुद तो अल्लाह का बंदा हूँ, इसकी हैसियत से उसकी कुली इताअत का पाबंद हूँ, और अगर बिलफर्ज मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे भी अल्लाह के अज़ाब का अंदेशा होगा। दरअसल ये अंदाज़ मुखालिफिन को मामले की संजीदगी का एहसास दिलाने के लिए इख्तियार फरमाया गया है, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका हरगिज़ कोई इम्कान नहीं था। कुलिल्लाहु अअबुदु मुखलिसन लहु दीनी, कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। अब इसमें इताअत खालिस जो है सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए नबी, हमने आप पर यह किताब उतारी है हक़ के साथ, बस बंदगी करो अल्लाह की, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए। और इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या नबी आप कह दीजिए मुझे हुक्म हुआ है कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की, उसके लिए इताअत को खालिस करते हुए। और अभी साथ में देखें कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह ही की बंदगी करता हूं, उसकी अपनी इताअत को खालिस करते हुए। गोया तकरार पर तकरार है, इसरार पर इसरार है और ताकीद पर ताकीद है कि खालिस इताअत ही अल्लाह को
چاہیے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم جس کو چاہو پوجو اس کے سوا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ اصل میں خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ یعنی یہاں تو وہ حرام خوری کے ذریعے خود بھی مزے میں ہیں اور اپنے اہل عیال کو بھی عیش و عشرت کا سامان مہیا کر رہے ہیں، لیکن اس طریقوں کو اپنا کر وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کے ساتھ کوئی بھلائی یا خیر خواہی نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت میں وہ خود کو اور ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت میں اہل ایمان کو اس حوالے سے خصوصی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص خود کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا لے، اس سے بڑھ کر اور کون گھاٹے میں ہوگا؟ استغفر اللہ۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلال من النار ومن تحتہم ظلال، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ بر تہ، اور نیچے سے بھی آگ کے ببکے ہوں گے تہ بتہ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو، یعنی میری ان وعدوں سے ڈر کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم، آمین۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی کہ اس کی بندگی نہ کی۔ طاغوت کا لفظ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ اس سے پہلے یہ لفظ ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت میں پڑھا تھا کہ تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا۔ لفظ طاغوت کا مادہ طغا ہے اور اس کے معنی سرکشی کے ہیں۔ اس مادہ سے اردو لفظ طغیانی مشتق ہے۔ دریا اپنے کناروں کے اندر بہہ رہا ہو تو بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے حدود سے باہر نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کی بندگی کی حد میں رہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا خلیفہ ہے اور اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر بندگی کی حدود سے تجاوز کر جائے تو وہ طاغوت ہے، پھر چاہے ان حدود کو پھلانگنے کے بعد وہ اپنے نفس کا بندہ بن جائے یا کسی اور کو اپنا متا بنا لے، خود حاکم بن بیٹھے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کا توق اپنے گلے میں ڈال لے، اللہ کی نظر میں وہ طاغوت ہی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی اطاعت یا پابندگی کریں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، اور انہوں نے رجوع کر لی اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، آمین۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ دین جس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، اس سے اونچا درجہ ایمان ہے، اور پھر سب سے اونچا درجہ احسان ہے۔ درجہ احسان پر فائز لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور ہر لمحہ بہتر سے بہتر درجے پر پہنچنے کی فکر میں رہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا طرز عمل اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرمائے، آمین۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا طرز عمل اس کے برعکس ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو ہمارا ماٹو بقول حالی یہ ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ جبکہ دین میں معاملات میں ہم صرف یہ کم سے کم پر گزارا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پسپائی اختیار کرنے کی فکر میں ہر وقت کسی گنجائش اور رعایت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں تو وہ کم سے کم پر گزارا کرے اور دین کے معاملے میں ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی فکر میں رہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ،
استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ جملہ گویا محذوف ہے کہ کمن ہوا فی الجنہ، یعنی جو شخص عذاب کا مستحق ہو چکا ہے کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو کہ جنت میں جانے والا ہے؟ استغفر اللہ۔ افانتا تنقذو من فی النار، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو عذاب سے متعلق اللہ کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تمام حجت ہو جانے کے بعد ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، وہ گمراہی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ایمان کی طرف ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ اب وہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اس مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس بھیانک انجام سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، لیکن وہ جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہوں گے بالاخانوں پر بالاخانے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کئی منزلہ رہائش گاہیں عطا فرمائے گا۔ تجری من تحتہا الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کے لیے جنت ہے۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا الہی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ یا الہی ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیے گا۔ یا الہی ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں میرے اللہ، ہم تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے گا، درگزر فرمائے گا۔ یا الہی اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔